हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं राजा कुमार जी की दुनिया में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोगों ने इसके पहले अनुच्छेद अनुसूची के क्लास को देखा था और पढ़ा था। आज हम आपके सामने संविधान के भाग को बताने वाले हैं, जो कि ये जो चैप्टर जो है संविधान का भाग, ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम में हमेशा संविधान के भाग को लेके प्रश्न पूछे जाते हैं। हम अपने ऐसे फंडामेंटल मौलिक अधिकार और अपने अधिकार के को जानने के लिए भी संविधान के भाग को पढ़ना अति आवश्यक है। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम संविधान के भाग को आपके सामने बताते हैं। तो दोस्तों, अगर हमारा चैनल अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए हम बिना देरी के हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है संविधान का भाग। संविधान का भाग जो है, हमारे संविधान में संविधान की भागों की संख्या जो है वो कुल 22 है। हमारे संविधान में भाग की संख्या जो है कुल 22 है। यानी हम देखते हैं पहला भाग, संविधान में भागों की संख्या कुल 22 है। पहला भाग जो है, इसमें संघ और राज्य की व्यवस्था की गई है। पहला भाग में संघ प्लस राज्य की व्यवस्था है। ये संघ और राज्य की भाग प्रथम ही व्यवस्था है। ये अनुच्छेद जो है 1 से 4 के बीच में ये अनुच्छेद है। यानी ये अनुच्छेद 1 से 4 के बीच में संघ और राज्य की जितनी भी व्यवस्थाएं और विधायी शक्तियां दी जाती हैं वो भाग 1 के अंतर्गत ही दी जाती है। जैसे नए राज्य का गठन, किसी राज्य का नाम चेंज करना, या राज्य और नए राज्य का गठन करना। तो अगर किसी भी राज्य का नाम चेंज करना है, गठन करना है, उसके क्षेत्र को बढ़ाना है, क्षेत्र को कम करना है, राज्य हो या संघ हो, तो ये भाग 1 के अंतर्गत अनुच्छेद 1 से 4 के बीच में इसका विवरण किया गया। उसके बाद है भाग 2। तो भाग 2 में जो है नागरिकता की व्यवस्था है, जो अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में है। भारत में जो है नागरिकता की व्यवस्था दी गई है। तो हम भारत में नागरिकता कैसे पा सकते हैं, भारत की नागरिकता कैसे खो सकते हैं, इस सब की जानकारी जो है भाग 2 में है। यानी भारत की नागरिकता के बारे में उसका वर्णन है। भाग 3 में जो है ये मूल अधिकार है। भाग 3 में हमारा जो मूल अधिकार, जिसे हम इंग्लिश में फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, तो हमारा मूल अधिकार जो है भाग 3 में इसका वर्णन किया गया है, जो अनुच्छेद 12 से 35 तक है। उसके बाद है भाग 4। भाग 4 में जो है ये नीति निषेधत्व का राज्य के जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व का विवरण किया गया है भाग 4 में। जो अनुच्छेद, इसका जो अनुच्छेद है 36 से 51 के बीच में है। यानी भाग 3 में जो है मूल अधिकार है 12 से 35। हमारे अगर हमें ये मूल अधिकार जो फंडामेंटल राइट्स जो है, हमें इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद जैसे हमें बोलने की स्वतंत्रता दी जाती है अनुच्छेद 19 के अंतर्गत, तो ये हमारा मूल अधिकार ही है। जो 12 और 35 के बीच में 19 आता है, जो हमारे बोलने की स्वतंत्रता 6 प्रकार की दी गई है। उसके बाद है भाग 4 का ए। यानी भाग 4 जो है, भाग 4 के 2 खंड बनाए गए हैं। पहला खंड जो था राज्य के नीति निषेध तत्व था, और भाग 4 के खंड ए या खंड क, इसमें जो है मूल कर्तव्य का जो है मूल कर्तव्य का व्यवस्था किया गया है 51 के क, या इसे हम 51 का ए कह सकते हैं। यानी भाग 4 जो है, इसके 2 खंड है। 4
पहला सिर्फ 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, और 4 के क बोलिए चाहे या 4 का ए बोलिए, उसमें जो है मूल कर्तव्य जो 51 के क में स्थित है। उसके बाद आता है भाग 5। भाग 5 में जो है संघ का व्यवस्था किया गया, यानी हमने पढ़ा कि भाग 1 में संघ और राज्य दोनों है, लेकिन इसमें सिर्फ संघ के पास जो पर्सनल जो शक्तियाँ जो होती है, एसएफिस जो स्पेशल जो शक्तियाँ हम बोलते हैं, वो संघ के पास जो है, जो राज्य के पास नहीं है, तो उसका विवरण सिर्फ भाग 5 में, और राज्य और संघ को दोनों कंबाइंड जो शक्तियाँ हैं वो भाग 1 में संघ प्लस राज्य के दोनों शक्तियों का विवरण किया गया। लेकिन संघ का सिर्फ कहे, सिर्फ संघ का जो है, सिर्फ संघ उस पर जो अपना निर्णय ले सकती है, तो वो भाग 5 में है। जो इसका अनुच्छेद जो है भाग 5 में, ये 52 से 151 तक है, जो है भाग 5। उसके बाद आता है भाग 6। भाग 6 में जो है उसी तरह जिस तरह संघ राज्य साथ में थे, उस तरह भाग 6 में सिर्फ राज्य की शक्तियां हैं। राज्य की जो भी शक्तियां सिर्फ राज्य के पास ही हैं, वो राज्य अपना खुद का अपना मतलब डिसीजन जो भी है ले सकता है, वो जो है भाग 6 में इसका वर्णन किया गया है, जो अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक है। उसके बाद है भाग 7। भाग 7 में जो है हमने अनुसूची पढ़ा था, तो भाग 7 में जो है पहली जो अनुसूची है, उस पहली अनुसूची जो है उसके खंड क में जो दिया गया है, उसी का विवरण जो है भाग 7 में उसका विवरण है। यानी भाग 7 में आपको ये जानना है, जो पहली अनुसूची है उसका खंड क के बारे में विवरण दिया गया है, जिसका अनुच्छेद सिर्फ 238 में इसका विवरण है। उसके बाद आता है भाग 8। भाग 8 में जो है, इसमें भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन किया गया। केंद्र शासित प्रदेश आपको पता है कि अभी हमारा जो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है वो 8 है, और राज्य की संख्या जो 28 है अभी वर्तमान में। तो केंद्र शासित प्रदेश यानी राज्य की जो सिर्फ केंद्र और राज्य की व्यवस्था जो बोलेगा तो भाग 1 हो जाएगा, और सिर्फ राज्य का बोलेगा तो ये हो जाएगा भाग 6, और सिर्फ संघ का बोलेगा तो भाग 5। और उसके बाद भाग 8 में जो है केंद्र शासित प्रदेश का जो भी विधायी शक्तियाँ दी गई हैं, या केंद्र शासित प्रदेश का जो उसे सिर्फ केंद्र शासित प्रदेशों के पास पावर है, तो वो भाग 8 में दिया गया है, जिसका अनुच्छेद जो है 239 से 242 तक है। उसके बाद है भाग 9। भाग 9 जो है इसके भी 2 पार्ट किए गए हैं। पहला है भाग 9, सिर्फ भाग 9 में जो है वो है पंचायत की व्यवस्था की गई। अब भाग 9 के क जो है उसमें नगर पालिका की व्यवस्था की गई। अब पंचायत जो है इसका अनुच्छेद जो है 243, इसका अनुच्छेद जो है 243 के 9 तक है, और इसका 243 के त तक है। यानी पंचायत का जो व्यवस्था बोले, यानी भाग 9 को भी 2 भाग खंड 2 है भाग 9 के, और भाग 4 के भी खंड 2 है। भाग 4 के आपने ऊपर देखा कि भाग 4 में जो है राज्य के नीति तत्व हैं, और भाग 4 के क में मूल कर्तव्य है। नीति 36 से 51 है, मूल कर्तव्य सिर्फ 51 के क में है। उसके बाद भाग 9 भी 2 है। भाग 9 के जो है भाग सिर्फ 9 में पंचायत है जो 243 के 9 तक है, और भाग 9 के क कहिए या 9 का ए कहिए, उसमें नगर पालिका की व्यवस्था की गई है जो 243 के त तक है। उसके बाद आता है भाग 10। भाग 10 में जो है अनुसूचित जनजाति का क्षेत्र, यानी किस क्षेत्र को अनुसूचित जनजाति क्षेत्र घोषित करना है, या वो क्षेत्र अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है या नहीं, इसका विवरण जो है भाग 10 में किया गया है, जो अनुच्छेद 244 के क में है। सिर्फ 244 के क में इसका वर्णन है, अनुसूचित जनजाति का क्षेत्र। उसके बाद है भाग 11। भाग 11 में जो है
संघ प्लस राज्य के बीच संबंध स्थापित करने के लिए संघ और राज्य के बीच संबंध स्थापित करने के लिए भाग 11 को बनाया गया और भाग 1 में संघ और राज्य की जो शक्तियां हैं, जो कंबाइंड शक्तियां हैं, वो भाग 1 में है और इनके जो संघ और राज्य के जो संबंध है ये भाग 11 में है, जो अनुच्छेद 245 से 263 तक है। चलिए एक बार हम फिर से इसको देख लेते हैं भाग 11 तक। भाग 1 में राज्य प्लस संघ है जो अनुच्छेद 1 से 4 तक है। उसके बाद है भाग 2 में नागरिकता है 5 से 11 तक। भाग 3 में मूल अधिकार है 12 से 35 तक। उसके बाद भाग 4 में जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। भाग 4 के 2 खंड है, भाग 4 और भाग 4 के क। भाग 4 के क में मूल कर्तव्य है जो 51 के क में है। भाग 5 में संघ है जो 52 से 151 अनुच्छेद तक है। उसके बाद भाग 6 में जो है राज्य है जो 152 से लेकर 237 तक है। भाग उसके बाद 6 है, 6 हो गया। भाग 7 जो है पहले अनुसूची के खंड क में जो व्यवस्था की गई है जिसका अनुच्छेद 238 में है। भाग 8 जो है उसमें केंद्र शासित प्रदेश की शक्तियों का वर्णन किया गया जो 239 से लेकर 242 अनुच्छेद तक है। उसके बाद भाग 9 जो है भाग 9 के 2 खंड है, खंड क है और भाग 9 है। भाग 9 में पंचायत की व्यवस्था की गई है जो 243 के 9 तक है और भाग 9 का ए जो है या क जो है नगर पालिका की व्यवस्था की गई है जो 243 के त तक है, अनुच्छेद 243 के त तक है। उसके बाद है भाग 10 में जो अनुसूचित जनजाति का क्षेत्र का विवरण किया गया है कि हमारे भारत में बहुत सारे क्षेत्र ऐसे जो अनुसूचित जनजाति क्षेत्र घोषित किया गया है, तो वो जो है अनुच्छेद भाग जो है 10 में है, अनुच्छेद 244 के क में है। उसके बाद भाग 11 में संघ और राज्य के बीच में अगर संबंध स्थापित करना है तो भाग 11 में उसका वर्णन किया गया है जो 243 से लेकर 263 तक स्थित है। उसके बाद है भाग 12। उसके बाद है भाग 12 में जो है वित्त और संपत्ति का विवरण दिया गया जो इसका अनुच्छेद जो है 264 से लेकर 300 के कम है। यानी भाग 12 जो है भाग 12 में वित्त और प्लस संपत्ति की व्यवस्था की गई है जो 264 से लेकर 300 के कम है, यानी संपत्ति का व्यवस्था जो 300 के कम में रखा गया है। उसके बाद है भाग 13 में जो है भारत में जो व्यापार है, यानी भारत में आपको व्यापार की व्यवस्था जो की गई है वो भारत में व्यापार की व्यवस्था की गई है जो अनुच्छेद 301 से 307 तक स्थित है, यानी भाग 13 में। भाग 14 जो है वो भाग 14 में संघ प्लस राज्य के अधीन जो भी सेवाएं आती हैं, सरकारी सेवाएं लिख सकते हैं, सरकारी सेवाएं, इसका जो है यानी भाग 14 में संघ और राज्य की जितनी भी सरकारी सेवाएं हैं उनकी व्यवस्था की गई है जिसका अनुच्छेद 308 से 323 तक इसका विवरण है। उसके बाद आता है भाग 15 जो है भाग 15 बहुत इंपॉर्टेंट है। भाग 15 में जो है निर्वाचन की व्यवस्था की गई है जो 300 यानी भाग 15 में निर्वाचन की व्यवस्था की जो 324 से लेकर 329 तक इसका विवरण है भाग जो है 15 में। भाग 16 जो है भाग 16 में जो है SC प्लस ST जो है, ये भाग 16 में जो SC और प्लस ST बनाए गए हैं तथा उनके साथ जो एंग्लो इंडियन होते हैं, भारत में जो एंग्लो इंडियन होते हैं SC ST और जो एंग्लो इंडियन होते हैं उनकी व्यवस्था की गई है जो कि अनुच्छेद 330 से 342 के बीच में है।
यानी ये जो हो गया भाग 16। भाग 17 में जो है भाग 17 यानी आप यहाँ देख लीजिए, भाग 12 में वित्त और संपत्ति का व्यवस्था है, भाग 13 में भारत में व्यापार की व्यवस्था की गई है, भाग 14 में संघ प्लस राज्य के अधीन जो भी सेवाएं आती हैं उनकी व्यवस्था की गई है। उसके बाद भाग 15 में निर्वाचन की व्यवस्था की गई है। उसके बाद जो है भाग जो है 16 में SC ST और एंग्लो इंडियन जो है उनकी व्यवस्था की गई है। उसके बाद आता है भाग 17। तो भाग 17 में जो है राजभाषा जो होता है, हमारा जो राजभाषा होता है उसकी व्यवस्था की गई है। जो अनुच्छेद 345 से लेकर, ये राजभाषा जो है 345 से लेकर 351 तक इसका व्यवस्था है। उसके बाद आता है भाग 18। भाग 18 में आपात, जो हमारे देश में इमरजेंसी लगता है, आपात उपबंध है, आपात की व्यवस्था की गई है, जो कि 352 से लेकर 360 के बीच में। आप जानते हैं कि हमारे देश में 3 प्रकार की आपात लगती हैं, जो है राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रीय आपात और वित्तीय आपात। आपको पता है कि आप अभी तक हमारे देश में वित्तीय आपात अभी तक एक बार भी लगा नहीं है, और जो है राष्ट्रीय आपात जो है 3 बार लग चुका है, और जो राष्ट्रपति शासन है वो अनगिनत अभी अब तक लग चुका है। उसके बाद है भाग जो है भाग 18 के बाद है भाग 19। भाग 19 में जो है, भाग 19 में विवरण किया गया है, प्रकीर्णन की व्यवस्था की गई है। भाग 19 में प्रकीर्णन की व्यवस्था की गई है, जो अनुच्छेद 361 से 367 के बीच में ये स्थित है। उसके बाद आता है भाग 20। भाग 20 एकदम इंपॉर्टेंट है। भाग 20, भाग 20 में संविधान में संशोधन की व्यवस्था की गई है। हमारे संविधान में जो भी कुछ जैसे संविधान बनाए गए हैं उसमें अभी हमें और संविधान में कुछ और चीज़ें जोड़नी बाकी रह गई हैं, तो इसके लिए इस भाग 20 को बनाया गया है कि हमारे संविधान में, अगर अंबेडकर साहब ने संविधान को जिस समय ये बनाए थे, उन्होंने सोचा कि आगे हम अगर इस संविधान को बनाए तो हो सकता है हमसे कुछ त्रुटियां हो गई, तो इसीलिए इस भाग 20 को बनाया गया है कि इसमें संशोधन करके आप कुछ नए चीज़ों को भी जोड़ सकते हैं और कुछ नए चीज़ों को हटा भी सकते हैं। जो चीज़ इसमें आपको लगती है कि नहीं ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, तो ये भाग जो है 20 जो है संविधान को संशोधन किया जा सकता है। जो अनुच्छेद 300 यानी संविधान संशोधन, संविधान में जो है संशोधन जो होता है, संविधान में अगर संशोधन है 368 के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान में आप संशोधन कर सकते हैं। जो भाग 20 में जो है इसका वर्णन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, हमेशा प्रश्न पूछ देता है कि संविधान का संशोधन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जा सकता है, तो अनुच्छेद 368 भाग जो है 20। उसके बाद आता है भाग 21। भाग 21 में जो है अस्थायी विशेष उपबंध दिए गए हैं। अस्थायी विशेष उपबंध की व्यवस्था है इसमें। ये भाग 20 जो है अस्थायी उपबंध की व्यवस्था की गई है। उसके बाद आता है भाग 22 में जो है हिंदी पाठ और निरसन का व्यवस्था है। हिंदी पाठ तथा निरसन की व्यवस्था की गई है। हाँ, इसका अनुच्छेद अस्थायी अनुच्छेद है 369 से 392 के बीच में है, और ये जो है 393 से ये 395 तक है। हमारे संविधान में और अनुच्छेद को, मतलब इससे आगे और अनुच्छेद को बढ़ाए गए हैं, लेकिन भाग जो है हमारे 22 हैं और हमने 22 भागों को जान लिया। एक बार हम इसको फिर से रिपीट कर देते हैं। पहला भाग हमने 11 तक इसके पहले देखा था, फिर 12 नंबर का जो भाग है, भाग 12 में वित्त और संपत्ति का जो है अधिकार है। वित्त और संपत्ति का व्यवहार किया गया जो 264 से 300 के कम में है। उसके बाद है भाग 13 में भारत में आप व्यापार कर सकते हैं। भारत के कहीं भी व्यापार करना है तो उसके लिए कानून जो भी बनाए गए हैं वो अनुच्छेद 301 से लेकर 307 के बीच में है। उसके बाद आते हैं भाग 14। भाग 14 में संघ और राज्य के अधीन जो भी सरकारी सेवाएं आती है, संघ प्लस राज्य के बीच में जो भी सरकारी सेवाएं आती हैं उनकी व्यवस्था की गई, जो अनुच्छेद 308 से 323 के बीच में इसका विवरण है।
उसके बाद आता है भाग 15। भाग 15 में निर्वाचन की व्यवस्था की गई है। निर्वाचन जैसे केंद्र में जो भी निर्वाचन करना है, राज्य में जो भी निर्वाचन करना है, तो उसकी व्यवस्था जो है भाग 15 में की गई है, जो अनुच्छेद 324 से 329 के बीच में है। उसके बाद है भाग 16। भाग 16 में SC ST और एंग्लो इंडियन उसे कहते हैं जो व्यक्ति विदेश का नागरिक हो और विदेश का नागरिक होने के साथ भारत में रह के भारत की नागरिकता को प्राप्त कर लिया हो, उसे हम एंग्लो इंडियन कहते हैं। यानी वो व्यक्ति फॉरेन कंट्री का हो और भारत में आने से, भारत में रह के और भारत की जब उसे नागरिकता प्राप्त हो जाती है तो उसे ही हम एंग्लो इंडियन कहते हैं। तो एंग्लो इंडियन SC ST की व्यवस्था की गई जो अनुच्छेद 330 से 342 के बीच में है। उसके बाद है भाग 17 में राजभाषा, यानी हिंदी हमारी राजभाषा है, तो ये 345 से 351। बहुत लोग ये चीज़ समझते हैं, गलती कर देते हैं, जैसे कोई राष्ट्रीय भाषा हमारा हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। हमारी राष्ट्रीय भाषा कोई नहीं, हमारी राजभाषा हिंदी राजभाषा है। तो हिंदी को जो राजभाषा बनाया गया है वो अनुच्छेद 345 से लेकर 351 के क्रम में इसका विवरण है। उसके बाद आता है भाग जो है 18। भाग 18 जो है इसमें आपात जो हमारे देश में इमरजेंसी लगता है, तो उसके भाग 18 के अंतर्गत उसमें व्यवस्था की गई है। वो जो है 352 अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक है। उसके बाद जो है भाग 19 में जो है प्रकीर्णन की व्यवस्था की गई है, जो भाग जो 361 से 367 के बीच में है। उसके बाद है भाग 20 में संविधान संशोधन, जो 368 अनुच्छेद 368 की तरह संविधान में संशोधन किया जा सकता है। उसके बाद जो है भाग 21 में अस्थायी विशेष उपबंध की व्यवस्था की गई है। उसके बाद भाग 22 में हिंदी पाठ और निरसन की व्यवस्था की गई है भाग 22 में। तो आपके सामने ये हमने संविधान के 22 जो भाग हैं उसके बारे में बताया। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।